वसई वेस्ट में ये हमारे नगर सेवक नियुक्त होके आए हैं और ये आज नहीं कितने ही सालों से हमारे वसई के पब्लिक को सहायता करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, सबसे विनती करती हूँ कि 15 तारीख को सब लोग वोट करें। अगर हमारे जो वसई की तकलीफें अगर दूर करनी है तो इन नगर सेवक को खड़ा करें, इन्हें वोट दें। ये कमल को छीन करते हैं। महेश सर बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, बहुत ही अच्छे से लोगों की सहायता करते हैं। अर्पणा ताई, प्रदीप रावत, निम्मी देवी, ये सब कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं सबसे विनती करती हूँ हमारे समाज में महिलाओं से और भाइयों से कि बीजेपी कमल को वोट दे, ताकि हमारे वसई वेस्ट का बहुत ही अच्छे से काम हो और शुरुआत हो। धन्यवाद। हेलो, आप सभी को हम चारों यहाँ से नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक निवेदन और रहेगा महेश भाई, एक निवेदन ये रहेगा कि हमारे समाज की एक दो महिला हैं जो हमेशा आगे रहती है, कहीं कुछ पदों में इनका भी अगर कहीं नाम लिखा जाए तो ये हमारे देखो ये पुष्पा जी है, ये हैं, तो कहीं ना कहीं महिला कार्यकारिणी में अगला, हाँ ये हमारे सब, हाँ ये एक्टिव है जमीन तो मंच पर है। बस चलिए हैं, अरे सब आएंगे सर। ये मैं अपन लोग किस धारा से जुड़े हुए, इदम राष्ट्र है इदम न मम, हमें सब राष्ट्र के लिए चाहिए और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि और कोई महत्ता नहीं रखता, और इसीलिए हम उस संगठन से जुड़े हुए इसलिए हम पूरे समर्पित भारत निश्चित रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे ये सभी जो आज अग्रणी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं। सर आपकी कुछ इच्छा थी तिरंगे पे कुछ? तो भारत माता की वंदे वंदे। एक हमारे तिरंगा के ऊपर मैं लाइन बोलना चाहता हूँ। आराम से तुम भूल भूलैया में न भूलो, सपनों के दोनों के मगन हो न भूलो, अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए भूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो, तुम दौड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से दृष्टि निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। आदरणीय रूपदास जी और छगनदास जी मारवाड़ से पधारे हैं। मैं कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा कि उनका भी सम्मान करें। दिनेश जी वैसा रूपदास जी और छगनदास जी दोनों का, हमारे भीमरी पट्टी के हैं। ये भीमरी पट्टी बहुत सक्षम पट्टी है, आपका दोनों का सम्मान करें। हमारे मारवाड़ से पधारे हैं भीमरी पट्टी के दोनों ही हमारे समाज के पुरोधा के रूप में आपका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और पुनः आप सभी का अभिवादन करते हुए ये पूरे कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से हमारी पूरी युवा शक्ति ने संभाला है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी का आभार, धन्यवाद। और कहीं जाने अनजाने मेरे शब्दों से अगर किसी को कुछ लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अब ये माइक्रोफोन पूरी तरीके से हमारे ओमटी भाई साहब को समर्पित करता हो और बाकी की पूरी कमान हमारे ओमटी भाई साहब संभालेंगे। तो लीजिएगा, आप सभी का भाव, आप सभी का जो है यहाँ पर साथ मिला, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार सभी जयकार लगाएंगे। जो भोजन कर रहे हैं वो नहीं, बाकी जो बैठे हैं सभी लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री चार भुजानाथ की, श्री ठाकुर जी महाराज की, सावरिया सेठ की जय। एक भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की झांकी आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए कलाकार तैयार है।
और अब आगे की संपूर्ण कार्रवाई के लिए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय ओम जी वैसा से कि वे आगे की पूरी कार्रवाई संभालेंगे। धन्यवाद। બધું જીવન પ્રેમના એકલા ઘર છે ને બધું હાથે એક જીવન હાથે લઈ જાય. बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज इस चतुर्थ स्नेह मिलन के उपलक्ष्य पर आप सभी पधारे, सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष अनिल जी सर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भूमि योगदान के लिए आज सबका बहुत बड़ा योगदान दिलाया है। और विशेष आज कमेटी मेंबर प्रदीप जी और जगदीश जी से निवेदन करता हूँ कि इस प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा विस्तृत बनाने के लिए विशेष ओम जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपना दिन रात एक किया है, जबकि इनके ससुर जी जोधपुर के हॉस्पिटल में एडमिट है और वो आईसीयू में भर्ती है, फिर भी उन्होंने दिन रात एक करके इस प्रोग्राम को एकदम सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। विशेष सभा के द्वारा इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह मिलन जिस तरह से भी हो रहा है और अभी तो बाकी भी है, उसमें अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब और कोषाध्यक्ष साहब तीनों ने मेरे को मतलब पूरी एक तरह से दी थी कि भाई हमेशा मेरे ऊपर जो विश्वास करते हैं और मैं शायद कोशिश करता हूँ खड़ा उतरने की, मगर अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब और कोषाध्यक्ष साहब और मेरे 52 भाइयों की टीम, मैं पूरी टीम में एकदम छोटा सा परिवार आदमी हूँ। मैं कुछ है नहीं, आपको सम्मान दिया मेरे को, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। मगर मेरी इस योजना में, इस पूरी विवरण में जो अपना सम्मेलन संपन्न हुआ, उसमें एक भी योजना में आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि ये व्यवस्था इधर होनी चाहिए और उधर होनी चाहिए। आपने मेरे ऊपर पूरा भरोसा करके इस सम्मेलन को सफल बनाने का जो दायित्व लिया था, और सभी भाइयों ने, 52 भाइयों ने जो अभी भी जो स्टेज के बाहर हैं, वो साइड में भोजन की व्यवस्था उधर करेंगे, सबको एक मन से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब और कोषाध्यक्ष साहब का मैं चाहता हूँ पुष्कर जी और देवेंद्र जी से, बाकी सदन जी से एक बार उनका सम्मान करें। बिल्कुल, मेरी पूरी इच्छा थी, लेकिन जब ये शुरुआत हो गई है तो मैं सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष महोदय जिनके नेतृत्व के अंदर ये सब काम संपन्न होता है, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिनेश जी का स्वागत करने के लिए मैं हमारे पूरे वरिष्ठ महानुभाव पधारें और दिनेश जी का स्वागत करें। उनके साथ ही हमारे उपाध्यक्ष जगदीश जी, उनका भी स्वागत करें। और हमारा प्रदीप जो कि सदैव आगे रहता है,
एक बार उनका भी जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजाएं हमारी पूरी टीम है युवा करती है। सहयोग सभी का रहता है, लेकिन अगर भूमिका में आपकी भूमिका रहती है। अगर आप किसी को कहो उनका खड़ा बनाया दिन रात एक करके मैं रविदास जी का स्वागत करना चाहता हूँ। आप अध्यक्ष पूरे पसंद नहीं वो अलग से आपने जो नहीं वो जो मैं किसके लिए करना चाहता हूँ सुनिए मेरा। जो आप भाभी जी को झूठ बोल के वैसे ऑफिस में हुआ और मेरे इधर मीटिंग में आते थे आप रात को, उसके लिए मैं स्वागत कराना चाहता हूँ। ये झूठ बोलने का स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अध्यक्ष साहब, कोषाध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब। आप तीन ही जना घरे वो सम्मेलन भी है 2 महीना एक ही बात की थी कि हमें हमारे रात बाहर जवानी जरूरत को नहीं, बिल्कुल कोई बाहर जवानी से नहीं आवारी कभी भी जाना कितने भी जाओ कोई भी आओ 2 महीना कोई नहीं बोलना। हमें आपने ढाई 3 ही जना 2 महीना कोई नहीं बोल दिया अगर कोई हुए बने तो ये भी कोई ना कोई समर्पण की दो अरे 3 ही जना वादा की दो है कि वो सम्मेलन सफल है एकदम। तो मैं कष्ट बने हनुमान जी आपने हमें तीनों फैमिली लेने जाओ हाथ में आप अपने अलग अलग सही घर हिसाब में 2 महीना एकदम टन फरिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दिनेश जी भाई साहब का। तो मतलब मैं फोन करूँगी घर में कोई हमारा सिस्टर है कि वो भविष्य फोन उठाई एक ही के घंटी बजे मेरा ओम जी ने फोन गई अरे ओम जी ने की तो और मैंने भी हटा तो नहीं ओम जी ने फोन गई दिनेश जी भाई साहब क्लियर कट किया हुआ घर ओम जी ने फोन आया पहले मन को जाए कोई ना कोई सम्मेलन हिसाब व्यवस्था हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपने कि आप हर टाइम 24 घंटे सम्मेलन के बारे में हो से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये व्यवस्था अगर ये व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी उसके बाद मैं 52 भाइयों को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ और सभी का एक साथ में अब सभी भाइयों का ये सफल प्रोग्राम हुआ उसमें अपन सभी आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जय श्री राम। वसई की विधायक महोदया आदरणीय स्नेहा जी दुबे हमारे बीच में पधारी हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं और अनुरोध करना चाहूँगा ये सीधे ही उनको लेकर के मंच पर पधारें। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ आदरणीय स्नेहा जी दुबे विधायक महोदया वसई, अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया सीधे ही मंच पर पधारें।
हमारे बीच में पधारी हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। वैष्णव समाज आपके आगमन का बहुत इंतजार कर रहा था और आपका आना ही वैष्णव समाज के हर कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। एक बार स्नेहा दीदी के लिए जोरदार तालियां बजा करके आपका अभिनंदन करते हैं। बताइएगा आगे, हम सभी की इच्छा है कि हम आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें, क्योंकि आपका सदैव साथ रहा है हमारे प्रति। हमारा वैष्णव समाज सदैव आपके साथ खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा, क्योंकि आपने सदैव एक संरक्षक की भांति यहाँ पर प्रदेश में रहकर के भी हमारे वैष्णव बंधुओं का आपने सहयोग प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। पहनाइएगा। पगड़ी फिराओ। ये बहन जी, ये है हमारे राजस्थान की बात है। एक बार ताली बजा जोरदार। और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर जब महिलाएं आगे आती है तो निश्चित रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप होती है। एक बार स्नेहा दीदी के लिए जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। आपका सरल व्यक्तित्व और हमारी पूरी ये टीम है। अभी आप पधारे थे, मैंने ये कहा कि ठाकुर जी ने चाहा तो बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा और उसमें वैष्णव समाज मुख्य भूमिका के अंदर रहेगा, 100% मुख्य भूमिका में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी उस संगठन से बिलोंग करते हैं जिस संगठन ने हमको आज यहाँ पर सींचा। मैंने भी बोला था, हम लोग तो ईदम राष्ट्र ईदम न ममा वाले हैं। हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम है, बाकी कोई नहीं। इसलिए हम राष्ट्र को हमारा देवता मान करके, भगवे ध्वज को हमारा गुरु मान करके काम करने वाले लोग हैं। और इसीलिए आपको इतना आश्वासन देते हैं कि निश्चिंत होकर के वैष्णव समाज के घर में नहीं पधारोगे तो चलेगा। बिल्कुल, अश्विन जी वैष्णव हमारे समाज के हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के अंदर एक बार जोरदार स्नेहा दीदी का अभिनंदन करते हैं। और एक अलंकार जरूर कहता है, वो मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जब राजनीतिक क्षेत्र में उतरते हैं तो सेवा का भाव रहता है और सेवा का भाव इंसानियत का एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। कहते हैं ना कि तो निर्बल और गरीबों का दिलमान बने तो मैं जानूं, तो निर्बल और गरीबों का दिलमान बने तो मैं जानूं, और अभिशप्त हुई इस जनता का अरमान बने तो मैं जानूं। अरे तुम लाख ताकतवर हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते हो, इंसान के खातिर दुनिया में इंसान बने तो मैं जानूं। और ये पूरा का पूरा समर्पण हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलता है और उसी परंपरा के लोग हैं। लीजिएगा आज के इस सभा के अंदर मैं आदरणीय दीदी से निवेदन करता हूँ कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में हम सभी को बुला के आपने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अभी जैसे भैया ने कहा कि मुझे ये इस बात का पूरा विश्वास है कि वैष्णव समाज पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ा है, खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि वैष्णव समाज मतलब कृष्ण भगवान की देन है। हम सभी कृष्ण भगवान को मानते हैं और कृष्ण भगवान ने हमें ये कहा है कि कर्तव्य करते रहो, फल की आशा मत रखो और युद्ध भूमि में हमेशा डटे रहो। और वसई के विकास के लिए हम सभी लोग ये जो चुनाव है या जो भी है, हम इसे चुनाव नहीं मानते हैं, हम इसे वसई के विकास का एक युद्ध मानते हैं, लड़ाई मानते हैं। और हम सभी लोग इस युद्ध में उतरे हैं और आप सभी का सपोर्ट चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, साथ चाहते हैं। हम सभी अगर साथ में आएंगे तो जरूर कृष्ण भगवान की कृपा से वसई में राम राज्य जरूर प्रस्थापित होगा, वसई का भविष्य उज्जवल होगा। तो आपका बस आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। जिस तरीके का आशीर्वाद प्यार मुझे दिया आप सबने, वैसा ही आशीर्वाद इन सभी को आप देंगे।
अपर्णाताई पाटिल, निमिताई जोशी, प्रदीप पवार बाबू और हमारे महेश बाबू सरवणकर, ये हमारे 23 नंबर के उम्मीदवार हैं। 24 नंबर के भी अभी आने वाले हैं, लेकिन वो शायद अभी प्रचार रैली में होके आएंगे। लेकिन सभी, क्योंकि आप पूरे वसई तालुका से यहाँ पे आए हुए हो, वसई विरार नाला सोपारा में महायुति का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का आप साथ दीजिए। ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया है कि कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए और चुनाव और मतदान ये हम सभी का कर्तव्य है। वसई का भविष्य अगर हमें उज्जवल करना है तो हमें इस लड़ाई में उतरना होगा, हमें हमारा कर्तव्य पूरा करना होगा और आप सभी लोग हमारे साथ हैं। इस विश्वास के साथ आज मैं यहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके जा रही हूँ और 16 तारीख को फिर से आप सभी को याद करके, कृष्ण भगवान को याद करके विजय ध्वज हम जरूर लहराएंगे। इस विश्वास से हम यहाँ से जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। हमने तो दीदी ये आशीर्वाद नहीं, हमने तो ये घोषणा भी कर दी कि आने वाले समय में हमारा वैष्णव समाज का कार्यक्रम होगा, तो ये बतौर जनप्रतिनिधि यहाँ पर उनका सम्मान करने का सौभाग्य मिलेगा। हम लोग तो पहले ठाकुर जी से बोल रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा दौर क्या है। और एक बार पुनः आदरणीय दीदी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार पुनः तालियां बजा करके अभिनंदन करें। और मैं वैष्णव समाज से बिमला भाई का ये हमारे वैष्णव समाज की एक लेडी को आपको सौंप रहे हैं। चलो ठीक है भैया, बस ये अब आपको सुपुर्द कर दिया है हमने, तो आप चलिए एक बार पुनः हमारे आदरणीय दीदी का बहुत बहुत आभार। हमारे तभी सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जितने भी आज ये दुपट्टा देखते हैं, तो वैसे मैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन उसमें एक अलग से ऊर्जा संचलित होता है। ये दुपट्टा देखते हैं ना, तो ये कमल का फूल, क्योंकि खूब दौड़े हैं इसके लिए, खूब दौड़े हैं। ये भरसक प्रयत्न किया है, जब जाकर के आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान इसलिए बोले सत्य सनातन धर्म की, बस यही हमारा उद्घोष होना चाहिए। और पूरा विश्व आज सैल्यूट मार रहा है ना। सऊदी अरब के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर की कभी कल्पना की थी? नहीं, वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। तो हमारे तो अभी पर्चे दे रहे हैं और समग्र विश्व के अंदर हमारी पताका, ये भगवा ध्वज ऐसे ही फहरेगा। आप जैसे जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में पुनः वैष्णव समाज आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार अभिव्यक्त करता है। और निवेदन करेंगे, आप भोजन प्रसाद जी लेकर के पधारेंगे, ये हमारा निवेदन है आपसे। दीजिएगा एक बार पुनः तालियां बजाएं जोरदार स्नेहा दीदी और समस्त पूरे जनप्रतिनिधियों के लिए। फोटो लेना, कमेटी मेंबर एक बार आ जाएं और स्नेहा दीदी के साथ में अभी सभी फोटो ले लेते हैं। बता जाए सभी कमेटी के मेंबर सभी आ जाएं। सरवण भाई आपको भी चलो सभी का, ये तो पर्सनल फोटो हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अच्छा लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। कार्यकर्ता सभी नीचे पधार जाएं और व्यवस्था संभालें। कार्यकर्ता सभी नीचे पधारें और व्यवस्था संभालें। थोड़ा हंसता हुआ फोटो खोसा हुआ हंसता हुआ थोड़ा बाड़ा देखे कितना बाढ़ दी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
सभी की ओर से आदरणीय दीदी का, विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार पुनः अभिव्यक्त करते हैं। और अभी एक अच्छी सी झांकी आपके बीच में प्रस्तुत है। मैं निवेदन करता हूँ, दीदी से निवेदन करूँगा कि वे भोजन प्रसादी लेकर के जाएंगे। जितने भी कार्यकर्ता पधारे हैं उन सभी से निवेदन रहेगा भोजन प्रसादी लेकर के जाएंगे। आप सभी को भोजन लेकर के जाना प्रसादी। हमारे सुरक्षा गार्ड भी सभी भोजन प्रसादी लेकर। सभी का धन्यवाद। थैंक यू। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं।